गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजीपुर बॉर्डर पर 144 धारा लागू कर दी गई है। आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर में भारी बल तैनात किए गए हैं। वहीं गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर समेत विभिन्न स्थानों में किसानों का धरना खत्म कराने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली व उत्तर प्रदेश पुलिस और त्वरित कार्रवाई बल के जवानों की तैनाती के बाद 3 जगहों से प्रदर्शनकारी हटाने लगे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि प्रदर्शनकारियों को हटाया जाए। उसके बाद विभिन्न जिलों से धरना खत्म करने की खबरें आई। इसी बीच भाकियू एकता और भाकियू लोक शक्ति ने आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद दोनों संगठनों ने यह निर्णय भी लिया है। हालांकि आंदोलन को चला रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने इन दोनों संगठनों के अलग होने की औपचारिक घोषणा नहीं की, लेकिन दोनों संगठनों से जुड़े नेताओं ने साफ किया है कि वे अब आंदोलन का हिस्सा नहीं है। वहीं पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर निषेधाज्ञा जारी कर दी है और प्रदर्शनकारियों से तुरंत जगह खाली करने को कहा है। इसके बाद बहुत से लोग वहां से हट चुके हैं। दूसरी ओर सिंघू बॉर्डर पर जमे आंदोलनकारियों को हटाने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर से भी बहुत से प्रदर्शनकारी वापस लौट गए। टिकरी पर भी अभी यही आलम रहा है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद टिकरी बॉर्डर पर गुरुवार को बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है किसानों के खिलाफ। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी विपक्षी दल के लिए है। आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे विपक्षी दल। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस समेत देश के 17 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए शुक्रवार को संसद में होने वाले रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने यह जानकारी दी है। संसद के दोनों सदनों में नियुक्त बैठक के साथ राष्ट्रपति के पारंपरिक संबोधन के साथ शुक्रवार को बजट सत्र शुरू होगा। वहीं आजाद ने कहा है कि विपक्षी दलों ने किसान की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा, केंद्र की भूमिका की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। वहीं कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, सपा, राजद, माकपा, भाकपा, आईएमएल, आईआरसी, पीडीपी, एमडीएमके, केरल कांग्रेस और एआईडीयूएफ ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। वहीं विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि हम हालात को संभालने के दौरान दिल्ली पुलिस के जवानों के घायल होने को लेकर भी दुख प्रकट करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार की भूमिका को सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से भारतीय कृषि क्षेत्र के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो गया है। वहीं विपक्षी दलों ने दावा किया कि तीनों कानून राज्यों के अधिकारों पर प्रहार है तथा संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन करते हैं। अगर इनको निरस्त नहीं किया गया तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। उपद्रवियों के खिलाफ यूपी और राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी के विभिन्न इलाकों और लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा व अपराध शाखा के अलावा स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार उत्तरी जिले के कोतवाली थाने में राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ विभिन्न धाराएं लगाए जाने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का भी मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल हिंसा से जुड़े सबूतों को एकत्रित किया जा रहा है। जैसे जैसे सबूत मिलते रहेंगे और अन्य धाराएं भी इनसे जोड़ दी जाएंगी।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के खिलाफ मामले लोगों पर दर्ज किए हैं। इसी के साथ ही बढ़ते अगली खबर की ओर डॉक्टर हर्षवर्धन का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 146 जिलों में एक भी मामला अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कोरोना महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है। देश के 146 जिलों में 7 दिनों में इसका एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 18 जिलों में 14 दिनों से, 6 जिलों में 21 दिनों से और 21 जिलों में 28 दिनों से कोरोना विषाणु संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, श्रीलंका और बहरीन को टीके की पहली खेप भेज दी गई है। भारत ने मैत्री टीका अभियान के तहत गुरुवार को श्रीलंका और बहरीन को कोविड-19 टीके की खेप भेजी है। इससे पहले भूटान, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, सेशल्स, म्यांमार और जैसे देशों को टीके भेजे जा चुके हैं। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने ट्वीट के साथ टीके की खेप पहुंचाने का चित्र भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर, गलत सूचना प्रसारित करने पर 8 लोगों पर मामला दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर, इंडिया टुडे की न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई, हेराल्ड ग्रुप वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पांडे, कौमी आवाज उर्दू समाचार पत्र के मुख्य संपादक जफर आग खान, कारवा पत्रिका के मुख्य संपादक परेशानाथ अंधनाथ विनोद के जोश समेत 8 लोगों के खिलाफ थाना सेक्टर 20 में केस दर्ज कर दिया है। सेक्टर 74 सुपरटेक केप टाउन निवासी अर्पित मिश्रा की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। वहीं नोएडा जोन के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर इन सभी पर जानबूझकर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इन सभी ने अपमानजनक, गुमराह करने वाले और उकसाने वाली खबर प्रसारित की है और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। पुलिस द्वारा इन पर आंदोलनकारी एक ट्रैक्टर चालक की हत्या करने की भी खबर प्रसारित करने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये सब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये गलत जानकारी प्रसारित की गई है। वहीं आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी है और प्रदर्शनकारियों को भड़काने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत और गुमराह करने वाली सूचना को प्रसारण किया गया है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बंगाल से सामने आ रही है, जहां पर विधानसभा में कृषि कानूनों के खिलाफ संकल्प पारित किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ एक संकल्प पारित किया है और इन कानूनों को फौरन वापस लिए जाने की मांग की है। यह संकल्प संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने पेश किया है। संकल्प पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को या तो नए कानून वापस ले लेना चाहिए या सत्ता से हट जाना चाहिए। माकपा और कांग्रेस ने संकल्प का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए इसी तरह के कानूनों को भी वापस किए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा विधायक ने संकल्प का विरोध किया है और वे जय श्री राम का नारा लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। इससे पहले बंगाल के मंत्री तापस राय जब विधानसभा ने विक्टोरिया मेमोरियल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे भी लगाए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जो भी चैनल्स उकसाने वाले टीवी कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाया जाए। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले टीवी कार्यक्रमों और समाचारों पर सक्रियता से नियंत्रण किया जाना चाहिए। साथ ही उस सुझाव भी दिया है कि इससे जुड़े कानूनों को सख्त बनाने की भी जरूरत है। उकसावे पर निषेध कानून व्यवस्था कायम रखने का अहम हिस्सा है। सरकार ने इन मुद्दों का समाधान खोजने के लिए कुछ नहीं किया है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन के एक पीठ ने कहा कि निष्पक्ष और सत्य पर आधारित रिपोर्टिंग से कोई समस्या नहीं है, पर जब इसे दूसरों को उकसाने के लिए पेश किया जाता है तो यह समस्या है। आपको बता दें, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम लोगों को उनको कुछ कहने से रोकने का इच्छुक नहीं है। हम केवल उस प्रसारण से सरोकार रखते हैं जो लोगों को उकसाकर दंगा करा सकता है।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं नहीं, पूरे देश का किसान आज रो रहा है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी के विभिन्न इलाकों सहित लाल किले पर हुए बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार शाम को गाजीपुर बॉर्डर के आसपास धारा 144 लगा दी है। बॉर्डर पर समर्थकों के साथ बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को आंदोलन समाप्त कर हट जाने को कहा गया। भारी संख्या में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात की गई है। वहीं सुरक्षा कर्मियों की बढ़ती हलचल देख राजेश टिकैत मीडिया से बातचीत करके भावुक हो गए। रोते हुए उन्होंने कहा कि आज केवल वो नहीं रो रहे हैं बल्कि पूरे देश की किसान रो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। इस दौरान टिकैत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण तरीके से धरने का जायज ठहराया है और उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर कोई हिंसा नहीं हुई है, फिर भी सरकार दमनकारी नीति अपनाकर आंदोलन को समाप्त करवाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और उन्होंने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले दीप सिंधु से किसानों का कोई लेना देना नहीं है। टिकैत ने साफ किया कि यदि कोई गलत मंशा के साथ आया है तो वह चला जाए, यदि पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी देश में होने वाले 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी। यह चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में लड़े जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लिए देश महत्वपूर्ण है और देश भर में आप लोग आम आदमी पार्टी से प्यार करते रहें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्य पार्टियों की कोई दिशा निर्धारित नहीं है और इसलिए सभी पार्टियां अतीत की बात कर रही हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी दिशा निर्धारित है और जो भविष्य की बात कर रही है। उसके पास 21वीं तथा 22वीं शताब्दी की दृष्टि है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है कि वे देश भर में पार्टी को मजबूत करें। देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आम आदमी पार्टी इससे चलाएगी और हमें पार्टी के विकास के लिए काम करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा है कि काम करने की जरूरत है और देश के लोग उम्मीद भरी नजरों से आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के काम के मुद्दे पर बहस की चुनौती दी है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी के नेता पहुंचे तो उन्हें सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया और भाजपा के नेता भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह अन्य राज्य की जनता को 24 घंटे मुफ्त बिजली व पानी, शिक्षा और अस्पताल चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तक दिल्ली में हमने विधानसभा स्तर पर 3 चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव में एक तरह से ऐतिहासिक हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घायल पुलिस कर्मियों से मिलने पहुंचे अमित शाह। आपको बता दें कि बीते 26 जनवरी को हुए हिंसा के पर पुलिस कर्मियों से हालचाल जानने पहुंचे अमित शाह। दिल्ली में हुई हिंसा पर शाह दे इस्तीफा, ऐसा कहना है कांग्रेस का। गुरुवार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मांग की है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई घटनाओं की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले। उन्होंने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड में घायल हुए पुलिस कर्मियों को अधिकारियों का हालचाल जानने के लिए 2 अस्पतालों का दौरा भी किया। इस दौरान उनके साथ गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और दिल्ली पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि गृह मंत्री सिविल लाइन स्थित श्री ट्रामा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल का दौरा कर पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान गृह मंत्री ने इलाजरत पुलिसकर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों से मिलकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी ली है। वहीं आपको बता दें गणतंत्र दिवस के दिन निकाली गई किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में दिल्ली पुलिसकर्मी, अधिकारी, अर्धसैनिक बल के जवान और होमगार्ड घायल हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी अभिभाषण करेगी, रामनाथ कोविंद के अभिभाषण करेगी। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी
कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति सुबह 11 बजे लोकसभा व राज्यसभा को संबोधित करेंगे। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह पार्टी 3 कृषि कानूनों का विरोध करते रही है और पार्टी का यह विरोध यूं ही जारी रहेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। उन्होंने बताया कि आपसे लोकसभा के सांसद भगवंत मान और राज्यसभा के तीनों सांसद कल राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी पहले 3 दिन से 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए महामारी के दौरान इन 3 कृषि कानूनों का अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के किसानों और खेती के उद्योगपतियों को बेच दी गई है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के किसानों के साथ लगातार खड़ी है। अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन में हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। केजरीवाल आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे, जिस बीच उन्होंने यह बयान दिया है। मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन उनके अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन हिंसा की वजह से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। मुद्दे अब भी जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग आंदोलनरत किसानों का शांतिपूर्ण तरीके से समर्थन करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसे सजा मिलनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड का लक्ष्य कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानून गारंटी की मांग करना था। इसी के साथ प्रधानमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना के कई और टीके दुनिया को देंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि विश्व को भारत में बने कोविड-19 के 2 टीके उपलब्ध कराने के बाद देश जल्द ही कई और टीके दुनिया को उपलब्ध कराएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी संकट के दौरान भारत में न सिर्फ अपने लोगों की जान बचाई, बल्कि अपनी वैश्विक जिम्मेदारी थी निभाई। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उद्योग जगत को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भी अब भारत की तस्वीरें बदलेंगी। उन्होंने देश की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए उद्योग जगत को आमंत्रित भी किया है। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना सुनामी की आशंका जताई थी और 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का आदेश जताया था, लेकिन भारत ने निराशा को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया और इस लड़ाई को हर भारतीय ने जन आंदोलन बना दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण कर पूरी दुनिया को मानवता की बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। हम मास्क और पीपीई किट विदेश से मंगवाते थे, लेकिन आज भारत इनकी आपूर्ति कर रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी हो या सीमा पार से देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाली ताकतों का मुकाबला करना हो, भारत हर मोर्चे पर न सिर्फ समर्थ है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए मजबूती से हर कदम उठा रही है। राजधानी दिल्ली स्थित करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नक्सलवाद अब सिमट रहा है, कुछ जिलों में ही सीमित रह गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित थे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर एनसीसी दलों ने मार्च पास्ट कर निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीते साल भारत ने दिखाया है कि विषाणु हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए
पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है और टीके का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादे को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना हो, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। बुधवार को भारत पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इनमें बीच आसमान में ही ईंधन भरा जा सकता है। इनके भारत पहुंचने से क्रम में संयुक्त अरब अमीरात ने हवा में ईंधन भरने का काम किया तो ग्रीस और सऊदी अरब ने इसमें मदद की है। उन्होंने कहा कि यहां खाड़ी के देशों के साथ भारत की मजबूत होती मित्रता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा उपकरणों में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है और उन्होंने कहा कि नक्सलवाद आज कुछ जिलों में सिमट कर रह गया है। सुरक्षा बलों के शौर्य और नागरिकों का साथ होने के उनकी कमर टूट चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी, राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों पर हमला किया जाए। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है और दावा किया है कि देश के ज्यादातर किसानों के इन कानूनों के ब्यौरे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है और अगर उन्हें विस्तृत जानकारी होती है तो यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा होता। उन्होंने यह भी कहा कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून किसानों पर आक्रमण सा है। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के एक दिन बाद कांग्रेस नेता ने बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार से आग्रह किया कि वह तीनों कृषि कानून को निरस्त कर दें। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के कलपेट्टा इलाके में आयोजित यूडीएफ के सम्मेलन में गुरुवार को कहा कि ज्यादातर किसानों को इन कानूनों के ब्यौरे के बारे में विस्तृत जानकारी ही नहीं है और अगर उन्हें यह विस्तृत जानकारी होती तो यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा होता। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों का आक्रामक ढंग से इस्तेमाल कर रही है। इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत शो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।